हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.6, जिसमें बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आपसे 3 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, तीनों मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पर। फाइंड करना है 64 की पावर हाफ, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेकर आना है। ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है इसकी, इसलिए इसमें आपको अभी भी फाइंड करना है, क्योंकि इसमें कुछ और तो नहीं है, बस पावर ही है। तो मतलब पावर की जो फॉर्म है, हो सकता है वो सही नहीं हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, तो इसलिए इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते टाइम पे करना क्या होगा, तो बच्चों मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि जब भी आपको इस तरह की कंडीशंस कहीं दिखती है कि किसी के पावर हाफ, 1/5 और 1/3, तो आपको पता है हाफ जब किसी की पावर होती है, किसी की पावर हाफ होती है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, और किसी की पावर 1/3 होती है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। ऐसे ही किसी की पावर 5 है, किसी की पावर 1/5 है तो वो होगा 1/5 रूट, ठीक है, 5th रूट ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हाफ जब पावर होती है तो अंडर रूट लिखा जाता है। जो अंडर रूट आप लोग सॉल्व करते आए हैं तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं आपको पता है। जब कोई वैल्यू 2 बार मतलब अंदर रूट में मल्टीप्लाई होती है तो एक बार वो बाहर लिखे जा सकती है, वो एक बार बाहर काउंट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही 3 में 2 बार, 3 बार अगर कोई चीज़ यहाँ होगी, 2 बार नहीं 3 बार अगर कोई चीज़ अंदर होगी तो वो एक बार बाहर आ सकती है उसमें से। ऐसे ही 5 के टाइम्स में कोई चीज़ 5 टाइम्स होगी, 2 3 5, तो एक बार वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर 1/2 की पावर है, तो मतलब कहने का कि इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो 2 बार मल्टीप्लाई होगा और एक बार बाहर आ सकता हो। सेम इसी तरह से इसमें भी ऐसा कुछ होगा जो एक बार बाहर आ सकता है, यानी कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी होगी, ऐसा नंबर जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा और एक बार बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पावर को सॉल्व करना है। तो बेसिकली जब हाफ पावर होती है तो उसका मतलब होता है अंडर रूट, क्योंकि किसी की पावर 1/1 कहने का मतलब 1, तो उसका पावर 1 होगी तो वही वैल्यू रहेगी, तो स्टार्ट होगा 1/2 से। तो 1/2 से रूट स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो रूट में जब भी कोई 2 वैल्यूज़ होंगी तो वो एक बार बाहर काउंट होती है। 1/3 होगी तो 3 बार क्यूब रूट जिसे हम बोलते हैं, आपने निकाला भी होगा छोटी क्लासेस में, 8th में 7th में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपने निकाले भी होंगे। तो सेम वही टॉपिक है, बस यहाँ पर पावर की फॉर्म में आपको दे दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें जब ये पता करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमें बेसिकली इतना करना है कि ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनके फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर हम निकाल लेते हैं। जैसे आपके पास है 64, पहले 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 64 के आपने फैक्टर निकाले तो आपको 6 टाइम्स 2 मिले। तो इसको हम सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। 6 टाइम्स 2, 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं। 64 को हम 2 की पावर 6 में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, पहले यहाँ लिख लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 6 बार लिख लिया, और उसकी पावर कितनी है, हाँ, ठीक। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, तो इस 6 बार अगर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और उसकी पावर हाफ, है ना। अब नंबर के ऊपर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो पावर इस तरह से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6/2, सॉरी 2 की पावर 6/2, 2 से कट आउट 3, तो 2 की पावर 3 बचा। 2 की पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 × 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें 64 हाफ जो है वो किसका वैल्यू होता है, 8। या फिर आपको देखा जाए अंडर रूट 64 किसकी वैल्यू होती है, तो 8 की। आपको पता भी है, छोटी क्लासेस में आपने करा भी है, 8th में, सॉरी। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 32 की पावर 1/5 है, इसको सॉल्व करना है। 32 की पावर 1/5, आप यहाँ पर देखें तो 64 के बाद 32 आया हुआ है, इसको हटा दें तो मतलब एक तरह से कहा जाए ये आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, है ना। 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, जैसे हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर 6 टाइम्स 2 था तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 5 टाइम्स 2 है तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर क्या है, 1/5।
अब इनको पावर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/5, जो कि कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 कहने का मतलब क्या हो गया 2 हो गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर 125 उसका क्यूब है, तो 125 को अगर हम फैक्टर निकालें 125 तो 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, तो आपका 5 आया 3 टाइम्स, तो मतलब हम लिख सकते हैं 125 को 5 की पावर 3 और उसका भी 1/3 पावर पहले से ही है। और यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया 5। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आया 8, सेकंड वाले का 2, थर्ड वाले का 5। सेम यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, बट यहाँ पर पावर थोड़े डिफरेंट फॉर्म में, तो हो सकता है वैल्यूज़ कुछ अलग तरह से निकालनी पड़े, लेकिन करना काम यही है। 9 है, 9 बच्चा देखो नीचे जो बेस में पावर है उसकी वजह से रूट चढ़ रहा है। ये जो पावर है ये तो इस नंबर के ऊपर है ना, आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर ये पावर के ऊपर पावर ला रहे थे तो ये जो पावर थी वो क्या थी, इसके नंबर के ऊपर, जैसे यहाँ देखो 2 की पावर 6 है, फिर हमने क्या किया मल्टीप्लाई जब करा इन पावर को तो 6 की पावर कहाँ गई ऊपर, तो ये जो ऊपर वाली पावर है वो तो इस नंबर पर है, बट जो नीचे वाली पावर है 1/2 एक तरह से कहा जाए तो ये उसका अंडर रूट बना रही है। ठीक है, ये 5th रूट बना रही होगी। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 किसका होगा 2 टाइम्स मल्टीपल 3 का, भाई 9 का करेंगे तो 3 से करोगे, ठीक है 2 टाइम 3 आ जाएगा, तो आप इसको लिखोगे कैसे 3 उसकी पावर 2 और 3/2, ऐसा ही ना। फिर क्या होगा ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 2 इंटू 3/2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर क्या आ गया 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नीचे का जो बेस में 2 था डिनोमिनेटर में तो कट गया, ऊपर का 3 की पावर 3 बच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आता है, ये आपको अभी पता है कि 2 की पावर 5 होता है 32, तो इसको डायरेक्ट कर दो 2 की पावर 5 इंटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल तो 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 कहने का मतलब 2 इंटू 2 4। ठीक, ऐसे ही 125 भी हमने करा था तो 3 की पावर में आया था, 5 की पावर 3 में आया था, तो इसको भी लिख दो 5 की पावर 3 इंटू में -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल तो 5 की पावर आया -1। बच्चा जब भी पावर माइनस में होती है ना तो जो भी वैल्यू होती है यहाँ पर वो डिनोमिनेटर में चली जाती है, यानी कि वो 1/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/5। माइनस की पावर हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर का रेसिप्रोकल कर देना होता है। ठीक है, अच्छा ये नंबर का रेसिप्रोकल कैसे होगा 1/5, ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो हम मान ही सकते हैं। ठीक है ना, 5 के नीचे जब कुछ ना हो तो 1 तो मान ही सकते हैं, तो माइनस की साइन हटाने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और 5 की पावर 1 कहने का मतलब वही होगा नंबर 1 5 ही होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2B। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये ऑलरेडी क्लास में भी कराया गया है, बस अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम क्लास में नहीं हैं, ऑनलाइन हैं, तो आपको इस तरह से वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लेंगे पॉज करके वीडियो को, ठीक है, कॉपी अपनी कंप्लीट करेंगे सभी लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें बोला गया सिंप्लीफाई। तो इन सिंप्लीफाई को सीखने के लिए बेटा मैं पहले कुछ रूल्स आपको बताने देना चाहूँगा, जो शायद पहले भी बताया मैंने, जो रूल्स आपने शायद 8th में भी सीखे हैं। तो रूल्स है क्या बेटा, जब भी बेस में कोई नंबर हो 2, ठीक है, और उनकी पावर अलग अलग हो, जैसे इसकी पावर p और q है, ठीक है, a की पावर p और a की पावर q, और दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं क्या, इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ये दोनों बेस में जो नंबर है उनको तो एक बार काउंट कर लेते हैं a, ठीक है, एक बार लिख लेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, पावर को ऐड कर देंगे p प्लस q। एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे 2 की पावर 3 है इंटू में 2 की पावर 4 है, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पावर को ऐड कर दो 3 + 4 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, अच्छा हम इसको ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा, पावर ऐड क्यों होंगे, तो बच्चा आप खुद देखो 2 की पावर 3 है तो इसको कैसे लिखोगे 2 × 2 × 2, ठीक, मल्टीप्लाई की साइन है मल्टीप्लाई, फिर 2 की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार ये और 3 बार ये। ठीक, तो कितनी बार 2 आ गया आपके पास 7 टाइम्स आ गया ना, तो आप इस 7 टाइम्स को भी तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 7। तो बस हम सीधा सा यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो दोनों में, तो पावर ऐड हो जाती हैं और हमें इस तरह से खोल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर बेस सेम हो तो। नेक्स्ट आप देखते हैं एक और, अगर पावर डिफरेंट है
सॉरी पावर डिफरेंट है, बेस सेम है और वो डिवाइड में है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। कैसे? a की पावर p माइनस क्यू में फॉर्म में लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊँ 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूँ तो 2 बेस दोनों सेम है, 4 और 2 पावर डाली, डिवाइड में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पावर को सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 2, यानी कि कहने का 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके दिखाऊँ कैसे होगा। देखो 2 की पावर 4 ऊपर था तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार ऊपर आया और नीचे 2 इंटू 2 2 बार आया। अब आपको पता है कि 2 बार तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 की पावर 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर बेस सेम है तो पावर जो है, अगर बेस सेम है और वो डिवाइड में और पावर डिफरेंट है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 की पावर 5 लिखा था और उसके बाहर भी पावर थे 1/3 या कुछ समथिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब पहले से नंबर के ऊपर पावर है और उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के भी उसके ऊपर पावर डाली है, तो यहाँ पर जो पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 5/3 हो जाएगा, या ऐसा कहते हैं 2 1/3, फिर बाद में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 5/3। इस तरह से ब्रैकेट के बाहर वाले को हम अंदर वाले पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, अगर इसको बेटा नोट डाउन करते रहेंगे सभी लोग, एक चीज़ और देखते हैं, एक फॉर्मूला और रह गया है। अगर बेस डिफरेंट हो, मतलब एक a है और एक b है, मल्टीप्लाई में है, और पावर लेकिन सेम हो, मतलब पावर इसकी भी a हो और इसकी भी a हो, या p लिख देता हूँ, a लिखना सही नहीं है, यहाँ पर p कर दिया मैंने। ठीक है, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम एक काम करते हैं a इंटू बी कर देते हैं एक साथ, और जो पावर है वो एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू में 5 और इसकी जो पावर है वो सेम कर दे दोनों पे 2 2। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्या होगा फिर इसका a इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 2 कर दो, 5 या 2 इंटू 5 कर दो और उसकी पावर 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करके भी देखें तो 2 इंटू 2 5 इंटू 5 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 25 ज़ा 100, तब भी वही आया। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट और मिल गया कि अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर दें और पावर को वही रहने दें, तो भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये 4 फॉर्मूले जो आपने सीखे, तरीके मेथड जो आपने सीखे, इसके ही अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2/3 डॉट 2 1/5। अब देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट कंडीशन सीखी थी कि बेस सेम हो, बीच में डॉट लगाने का मतलब मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है मल्टीप्लाई में और पावर डिफरेंट है, तो वहाँ पर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब आपको पता है जब भी इस तरह से कंडीशन आती है तो हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो सॉल्व करते हैं 2 की पावर एलसीएम क्या होगा 5 3 का 15। ठीक, और 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स में आएगा तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई, और 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में होगा तो 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, 5 2 ज़ा 10 3 1 ज़ा 3। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 2 बेस में 15 और 10 प्लस 3 13। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगा कि बेस हमारे सेम है, ठीक है, पावर डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में था तो हमने पावर को ऐड कर दिया। ठीक, सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट में बहुत ही सिंपल है सेकंड वाला, तो 1/3 की पावर 3 और उसके पावर 7 दे दिया, तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो 1/3 की पावर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थर्ड पार्ट आते हैं 11 1/2 11 1/4। बच्चा बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड में है क्योंकि, तो एक बार बेस लिख लेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/2 माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा एलसीएम तो 4 ही होगा, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है तो 2 मल्टीप्लाई, 4 की टेबल में 1 टाइम्स में आता है तो 1 मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा आप डायरेक्ट 4 नीचे 2 माइनस 1 1, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट
7 की पावर हाफ डॉट 8 उसकी पावर हाफ। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो बेस यहाँ पर डिफरेंट है, पावर सेम है। तो मैंने बताया था जो लास्ट रूल कि बेस मल्टीप्लाई कर दो, पावर वही रहने दो। तो क्या हो जाएगा 7 × 8 और पावर सेम। तो 7 8 से कितना होता है 56 और उसकी पावर 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो गई अब। तो आपका चैप्टर नंबर फिनिश होता है यहाँ से। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।